ठीक है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए मेरे भाई, तो आज की क्लास हमारी कैंसिल होते होते बच गई, ठीक है। और अभी आप लोगों की जस्ट क्लास स्टार्ट होने वाली थी 8:30 में। तो 8:28 में जो है पूरे बिल्डिंग का पावर कट हो गया, ठीक है। शायद आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो है एक तरीके से दुआ जो था वो बहुत काम आया, और अभी वापस से जो है वो अब हमारी लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे तो लगा एक पल के लिए कि यार क्लास कैंसिल हो गई, अब मैसेज करना पड़ेगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत सुना भी देते हैं बच्चे ठीक है। उन्हें लगेगा कि हमने अपने रीज़न से क्लास कैंसिल कर दिया, बट ठीक है, भगवान का दया है, वापस से लाइट जो है वो आ गई है। और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे भाई ठीक है। जल्दी से एक काम करिए, काफ़ी सारे बच्चे चले गए हैं, तो इसीलिए वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर हो पाए, जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं सभी लोगों के साथ में। तो वहाँ पर जो है वो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए फटाफट भाई, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस कर चुके हैं, और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है, पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट नंबर 3 में मेरे भाई हमें काफ़ी कुछ आज सीखना है। आज वो सभी इंपॉर्टेंट टाइप और वो सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे जो पिछले 2 सालों में पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और एकदम कंसेप्ट वाइज हम उन्हें करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ऐसा होगा कि कंसेप्ट की प्रैक्टिस होगी। एक हम कंसेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल को लगाने वाले हैं। जो आप लोग प्यार दे रहे हैं इस फाउंडेशन बैच को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बस वक्त निकाल रहा हूँ किसी भी तरीके से अपने दिनचर्या में, और दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों के लिए। एक तरफ इंटरव्यूज़ लेना, और एक तरफ जो है मतलब क्लासेस लेना, कंडक्ट करना, फिर और कंटेंट पर भी काम करना। तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई मुझे भी इस लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। हालांकि क्लास को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। जितने बच्चे हैं जो सीपीओ की तैयारी करते हैं, आगे चल के सीजल की तैयारी करते हैं, तो दोस्त यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू जो है वो मैंने कंडक्ट किया है। और ऑल इंडिया रैंक 5 का इंटरव्यू, जिसका मैंने कहा था कि आप लोगों को इंतज़ार रखिए। कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ तगड़ा करेंगे मेरे भाई, और वो तगड़ा हो रहा है, ठीक है। एक से एक इंटरव्यूज़ बढ़ बढ़ के मेरे भाई आप लोगों के लिए आते रहेंगे। अच्छा खासा आप लोग प्यार दे रहे हैं, और अभी बैक टू बैक अभी कई सारे अभी इंटरव्यू आने बाकी हैं, मैं डेली शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले भाई साहब ये हमारे बिट्टू कुमार जी हैं, जो सीजल 2022 में सेलेक्ट हुए हैं। तो जो सीजल के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से खेत से मंत्रालय तक का इन्होंने सफ़र तय किया। दूसरा मेरे भाई जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 5 का फुल इंटरव्यू है, और ये सीपीओ 2022 का है। आप इसको भी देखिएगा, काफ़ी कुछ इन्होंने बताया हुआ है अपने स्ट्रेटजी से संबंधित। क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि हम सामने वाले को निचोड़ देते हैं। निचोड़ने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपके हक की जितनी बातें हो गई वो हम इनसे पूछते हैं, ठीक है। मतलब एक हो जाती है कि सिर्फ आप अपनी प्रशंसा करवाते हैं, और दूसरी यहाँ पर ये हो जाती है कि नहीं, जो बच्चों को आवश्यकता, जो बच्चों को मेरे भाई ज़रूरत है, जो उनको चाहिए यहाँ पर आप वो करवा रहे हैं। तो बड़ा शानदार ये इंटरव्यू है, इन्होंने पूरी बातें बताई हैं बेबाक तरीके से 45 मिनट में। और वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में भी आएगा कि क्यों मेरे भाई यहाँ पर इनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया है, ठीक है। बिल्कुल, वीडियो देखने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा कि क्यों इनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया। और ऑल इंडिया रैंक 5 लाना मेरे भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेक्शन तो चलो ठीक है, मेहनत करके लाया जा सकता है, लेकिन रैंक आपकी मेहनत और किस्मत से दोनों से आती है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी किस्मत ने थोड़ा कम साथ दिया, इनकी मेहनत ने जो है वो ज़्यादा साथ दिया है। इसी वजह से आप सभी बच्चे, ठीक है, जाकर इस इंटरव्यू को ज़रूर देखना। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ज़रूर देखिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, प्रॉफिट एंड लॉस 2। बफरिंग की इशू आ रही है क्या भाई मेरे भाई क्लास में, थोड़ा सा बताओ एक बार। बफरिंग की इशू आ रही है क्या? अभी ओके है या बफरिंग है? कर दो कर दो कर दो। बताइए एक बार मेरे भाई। ओके है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई, देखिए वापस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, और जो बफरिंग की समस्या थी वो ख़त्म हो गई है।
चलो भाई एक बार बताओ सभी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तंदुरुस्ती से? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? बफरिंग हो रहा था, अब ओके हो गया है भाई? चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो आज हमारा प्रॉफिट लॉस का सेशन नंबर 3 है और इसमें काफ़ी कुछ आप लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा सा नहीं मेरे भाई, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 में। इसके पहले मैं प्रॉफिट लॉस के आप लोगों को काफ़ी कंसेप्ट बता चुका हूँ और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे दोस्त यहाँ पे। आइए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है। शिवम ने दो घड़ियाँ खरीदी हैं। पहली 12,000 रुपये के में खरीदी है, दूसरी 10,000 रुपये में खरीदी है। उसने दोनों घड़ियाँ बेच दी है। पहले को 10% के लाभ हुआ है और दूसरे पर 10% का जो है वो हानि हुआ है। तो कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत हमारा क्या है दोस्त? अगर यहाँ पर दोनों घड़ियों को समान में खरीदा होता ना या समान में बेचा होता, बहुत आसान होता हमारे लिए कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पर दोनों को अलग अलग रेट में मेरे भाई खरीदा गया है। ठीक है, शिवम ने दो घड़ी खरीदी है, पहले को इतने में और दूसरे को इतने में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन द सेंस कि हमें यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा इसे। तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। पहली घड़ी शिवम ने कितने में खरीदी? तो बोलोगे सर 12,000 में। और दूसरी घड़ी इन्होंने कितने में खरीदी है? तो बोलोगे सर कितने में? 10,000 में। ये इन्होंने दो घड़ियाँ खरीदी हैं और ये इनका सीपी है। ये पहले घड़ी का सीपी है और ये दूसरे घड़ी का सीपी है। पहले वाले को इन्होंने 10% के प्रॉफिट में बेचा है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर देखिए, टोटल आप हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहे हैं, तो देखिए सर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी को एक तरफ रखेंगे। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। पहले वाले को हमने 12,000 में खरीदा तो ये पहले वाले का क्रय मूल्य हो गया। दूसरे वाले को हमने 10,000 में खरीदा तो ये मेरे भाई यहाँ पर दूसरे का हो गया। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया पहले वाले को 10% के लाभ पे, पहले वाले को 10% के मेरे भाई लाभ पे। समझ रहे हैं यहाँ पर? इस बात को समझ रहे हैं? क्लियर है ये बात? तो जैसे मानिए 10% का लाभ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो जैसे 12,000 है हमारा, तो इसका 10% हम कैसे करेंगे? तो इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा? तो बटे में 100। यानी हम सीधा सीधा बोलेंगे सर कि 1,200 रुपये। कितना बोलेंगे? 1,200 रुपये। और हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालते हैं तो एक जीरोस में से कम कर दीजिए अगर उसके पास जीरोस हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1,200 मेरे भाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13,200 रुपये हो जाएगा। समझ गए? इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए तो 13,200 रुपये हो जाएगा। या आप सीधा सीधा मेरे भाई प्रॉफिट जो है, आप सीधा सीधा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि सर हम सीधा सीधा प्रॉफिट ही निकालते हैं, हमें फ़ायदा कितने का मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिला है वो हमें 12,000 का 10% मिला है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 10,000 का मुझे लॉस हुआ है। और 10,000 का कितना परसेंट लॉस हुआ है मेरे भाई? तो 10% का हमें लॉस हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें 1,200 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें 1,000 रुपये का लॉस हुआ। कुल मिलाकर 1,200 का प्रॉफिट, 1,000 रुपये का लॉस, यानी 200 रुपये का क्या हो गया? तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट के परसेंट की बात करते हैं तो बताइए हमें फ़ायदा कितने का हुआ? 200 रुपये का। कितने के ऊपर हुआ मेरे भाई? तो 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000, यानी बोलेंगे सर 22,000 के ऊपर हुआ है। ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे दोस्त यहाँ पे? तो इंटू हम 100% कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो दो ज़ीरो से आपके दो ज़ीरो चला जाएगा, एक ज़ीरो से आपका जो है वो एक ज़ीरो चला जाएगा, दो से आपका 11 बार में। तो कुल मिलाकर लगभग लगभग मेरे भाई 10/11%। और 10/11% यानी ये संख्या इससे भी मेरे भाई कम है और इससे भी कम है तो ज़ीरो में आंसर आएगा। तो ज़ीरो में आंसर आएगा। अब या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट वही बात है कि आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 200 रुपये पॉजिटिव में है, यानी मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक तब लगा सकते थे, ठीक है, जब यहाँ पर हमें जो है इसके दोनों के सीपी सेम होते या दोनों के एसपी सेम होते। चूंकि सवाल में ना सीपी सेम है ना एसपी सेम है, इसीलिए हमें मैनुअल तरीके से जाना पड़ेगा। इसका अलग से प्रॉफिट निकालो, इसका अलग से लॉस निकालो, टोटल आपको इतने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने के ऊपर हुआ? तो 22,000 के ऊपर हुआ, इंटू क्या करेंगे? तो 100 करेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले सवाल को हम यहाँ से देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे?
ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। शिवम ने दो घड़ियां खरीदी हैं, पहले 12,000 में, दूसरी 20,000 में। दोनों घड़ियां को बेची हैं, पहले पर 10% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% का हानि हुआ है। कुल लाभ या हानि क्या है। अब यहाँ पर जो है आपसे नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई जो है वो नहीं बोला गया है सवाल में कि आपका प्रॉफिट का परसेंट कितना है, लॉस का परसेंट कितना है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ट्राई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिवम ने दो वॉच खरीदा, 12,000 का, 20,000 का। सेम मेरे भाई कहानी है पिछले वाले सवाल की तरह है। तो जैसे मानिए अगर हम सीपी देखेंगे तो पहला हमारा 12,000 है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 20,000 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए पहले वाले पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 10%। तो सिर्फ हम यहाँ प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस अमाउंट हमें देखना है ना। तो यहाँ पर इस संख्या का कितना परसेंट, एकदम 12,000 का। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग कैलकुलेशन सुधारिए। तो इस संख्या का मेरे भाई 10% यानी इंटू इतना 10 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 1200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से हो गया। दूसरे में अगर हम देखते हैं तो 20% का मेरे भाई नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे में हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर 20,000 रुपये का हमारा 20% यानी 20,000 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा नुकसान है सर। तो अगर ये हमारा नुकसान है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4,000 का मेरे भाई लॉस हो जाएगा। इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 2,800 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। या लॉस हो जाएगा मेरे भाई, तो लॉस होगा। ठीक है, क्यों लॉस होगा हमारा यहाँ पर ये बताओ। बड़ी वाली संख्या माइनस में है, छोटी वाली संख्या प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ 2,800। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहा है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पे अ पर्सन कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखिए आंसर मेरे से पहले आप लोगों को देना है, तभी आप लोगों का बेनिफिट होगा, नहीं तो मेरे भाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेकर। यहाँ पे तो इस सवाल में आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है और एक हमारा सेलिंग प्राइस पर होता है। ठीक है, एक हमारा क्रय मूल्य पर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो विक्रय मूल्य पर होता है। क्या दोनों का लाभ परसेंट सेम होता है। क्या अक्सर हम यहाँ क्रय मूल्य पर जितना जो है लाभ कमाते हैं, विक्रय मूल्य पर भी हम उतना ही कमाते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों के प्रतिशत अलग होते हैं, दोनों की वैल्यू अलग होती है, दोनों मेरे भाई डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। तो हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई देखिए हम यहाँ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, समझिए। छोटी छोटी बातें होती हैं मेरे भाई जो सीखनी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सामान हम खरीद रहे हैं, मतलब एक तरीके से 100 रुपए का, ठीक है। और मुझे है ना इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 20%। या मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, दो चीज़ें मेरे भाई। एक कि प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी कितना होता है, या मेरे भाई क्या होता है। जैसे मानो 20% प्रॉफिट ऑन सीपी एक शब्द है, और एक हमारा है 20% प्रॉफिट ऑन एसपी हमारा है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, दोनों की यहाँ पर जो है डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों के अंदर जो है यहाँ पर समानताएं क्या हैं, डिफरेंसेस क्या है, वो समझिए। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं तो 20% का प्रॉफिट हुआ है सीपी के ऊपर। तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जब लिखोगे, रेशियो देखो हर जगह पे, तो बोलोगे सर ये 20% है, और 20% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये 20 और प्रतिशत नीचे जाता है तो 100 हो जाता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ ये 5 हो जाएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये लाभ जो है वो किसके ऊपर हुआ है, तो ये लाभ हमारा सीपी के ऊपर हुआ है। अगर ये लाभ हमारा सीपी के ऊपर हुआ है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा सीपी है। तो यहाँ पर हम रेशियो कैसे लिखेंगे, अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना हुआ तो हम क्या बोलेंगे, सामान हमने खरीदा कितने का, 5 का, 5 में 1 का प्रॉफिट, तो हमारा कितने में बेचेंगे, 6 रुपये में। ये हमारा सीपी और एसपी का क्या होगा, तो मेरे भाई रेशियो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए, दूसरे वाले पार्ट में हमारा क्या निकल कर आता है। जैसे 20% ऑन हम यहाँ पर ये कहते हैं,
अब यहाँ जब हम 20% लिखेंगे तो ये 20% का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी 1/5। अब आप ये बताइए ये प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है किसके ऊपर हुआ है, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ है सर। किसके ऊपर हुआ है सर, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ है। तो यानी ये जो है 1 रुपये का ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर हम सीपी और एसपी का यहाँ पर कैसे लिखेंगे रेशियो वो बताओ। यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है तो बोलेंगे सामान को हमने बेचा कितने में, 5 रुपये में, और 1 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट है, इसका मतलब हमने खरीदा कितने में था। तो बोलोगे सर आज मैं 5 रुपये में बेच रहा हूँ और 1 रुपया उसमें मेरा प्रॉफिट है, यानी 5 - 1, यानी हमने खरीदा कितने में था, 4 में था। तो दोनों बातों के अपने अपने महत्व होते हैं और आपको समझना होता है इन बातों को लेकर कि अगर कहीं पर एग्जामिनर प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी कह रहा है तो वो कितना है, और अगर मेरे भाई वो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कह रहा है तो वहाँ पर रेशियो कितना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आइए तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए और सबसे पहले सभी इस वीडियो को शेयर करते रहिए हर जगह पे। ठीक है, तुरंत 5000 लाइव वॉचिंग लेके चलते हैं और वीडियो को लाइक भी करते रहिए दोस्त यहाँ पे। ठीक है, जितने बच्चों का आंसर आ रहा है वो बढ़िया तरीके से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऐसे सो के लेट के हंसते गाते मेरे भाई कोई भी वीडियो नहीं देखेगा। ठीक है, डेली आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट हम बना रहे हैं, नई तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, आज भारत में बस ये है कि मन बड़ा खुश सा है, जो मैं हमेशा एक बात बोलता था कि हर डिपार्टमेंट में अपने बच्चे सेलेक्टेड हैं। तो अब ठीक है, थोड़ा वक्त निकाल रहा हूँ उन बच्चों से मिलने के लिए, उनको बुला बुला के, और एक तरीके से जब उन्हें टाइम मिल रहा है तो वो आ रहे हैं अपना मिठाई लेके मेरे भाई। ठीक है, तो उनसे मुलाकात भी हो रही है, कुछ को मैं खुद बुला लेता हूँ। ठीक है, जब वक्त होता है तो, और इंटरव्यू भी धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए आ रहा है, तो अभी तो बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यू आएंगे। ठीक है, बस आप लोग देखते चलिए, सीखते चलिए, जिनसे आप जो सीख सकते हैं। अभी मेरे भाई एक और ऑल इंडिया रैंक का इंटरव्यू आने वाला है, बहुत सब्र है, बेसब्र मतलब आप वेट करिए थोड़ा सा, बढ़िया एक और इंटरव्यू आएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोल दूंगा कि ये ऑल इंडिया रैंक 5 एसएससी सीपीओ टॉपर, इन्होंने भाई अपनी पूरी की पूरी बुक लिस्ट बताई है, इन्होंने अपने पढ़ने का तरीका बताया है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है। ये सीजीएल में भी सेलेक्टेड हैं 2022 में ऑडिटर के पोस्ट पे, और साथ में सीपीओ में पूरे भारत में इनका 5वां स्थान है। बच्चों को ये लगता है कि अरे हम सीपीओ की तैयारी करते नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है इंटरव्यू देखने की। यार एक बात बताओ, सीपीओ और सीजीएल अलग है क्या? 90% भारत में जितने बच्चे हैं जो सीपीओ का पेपर क्वालिफाई करते हैं उन्होंने सीजीएल का पेपर दिया होता है, और वो सीजीएल में भी सेलेक्टेड होते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे ये खुद आपका सीजीएल 2022 में सेलेक्टेड हैं और उसके बाद सीपीओ का पेपर दिया है। तो डिफेंस के लिए मेरे भाई बहुत शानदार ये वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, सभी बातों को सीखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, आ जाइए चलिए इस सवाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो मेरा अक्सर रहता है ना यार रुझान की मैं बच्चों के जब इंटरव्यू लूँ तो उसमें मैं वो पूछूं जिससे आपको बेनिफिट हो पाए, कि उनके करंट अफेयर के सोर्स क्या थे, उनके बुक लिस्ट क्या थी। ऐसा नहीं है कि अपनी मार्केटिंग करवानी है, अपनी प्रमोशन करवानी है, अपनी चीज़ें करवानी है, अपनी मुँह मिट्ठू करवानी है, बजाओ गाओ वहाँ पर गुनगान गाओ यहाँ पर कि यहीं से पढ़े हो, यहीं से सब कुछ है, यहीं है सब कुछ यहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे जो बात है टू द फैक्ट, हम इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करते हैं, कोई भी एक इंटरव्यूअर क्यों इंटरव्यू लेता है, इसी वजह से ताकि बच्चे उससे क्या सीखें। ठीक है, उनका बेनिफिट यहाँ पर कैसे हो, वो सीख पाएँ कि कितने घंटे पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है, करंट अफेयर को कितना पढ़ना होता है, वोकैबुलरी कितना पढ़ना होता है। इसीलिए इंटरव्यू इतने इतने घंटे की मेरे भाई 45 मिनट की 40 मिनट की मेरी जाती है। तो उसको देखिए आप लोग, इतना अगर मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ तो कोई ना कोई बात है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। एक व्यक्ति यार कैलकुलेट करता तो है कि अपना लाभ वो बेचारा कैलकुलेट करे, और जब वो लाभ मेरे भाई कैलकुलेट करने जाता है तो उसको 20% का लाभ मिलता है, लेकिन वो 20% का लाभ जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस में है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, सेलिंग प्राइस पर है। तो अगर उसी लाभ को वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना चाहे तो कितना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ठीक है, हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर वो कितना हुआ है दोस्त यहाँ पे, तो प्रॉफिट जैसे हुआ है वो हमारा ये हुआ है 20% ऑन एसपी। कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 20% ऑन एसपी, और मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि सीबी पर ये कितने के बराबर है। तो जैसे मैंने कहा 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। ये सेलिंग प्राइस पर है तो इसीलिए ऊपर वाला प्रॉफिट होगा और नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, मुझे मेरे भाई क्या कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। तो आप यहाँ पर देखो कैसे बोलोगे, बोलोगे सर कितने रुपए का लाभ है, 1 रुपये का है, और कितने रुपए के ऊपर यानी सीपी इसका कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो बोलोगे सर 5 - 1,
यानी कितना हो जाएगा 4। अब बोलोगे सर लॉस तो है नहीं तो माइनस काहे किए हैं? अरे मेरे भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। जब तुम सीपी को उधर लेकर जाओगे, प्रॉफिट तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो यानी अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तभी तो सीपी आएगा ना। तो अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाया तभी तो तुम्हारा सीपी आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी बराबर 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा मेरे भाई 100 करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आएगा 25%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलेगा, क्लियर है ये बात यहाँ पे, समझ पाए आप लोग बढ़िया तरीके? ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए और अगला सवाल यहाँ देखिए। ये वाला सवाल ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 1200 कौन आंसर दे रहा है मेरे भाई? 1200 क्यों आंसर दे रहे हो? 1200 आंसर नहीं होगा। 1200 आंसर नहीं होगा भाई करण कुमार। ठीक है, हाँ ये देखिए सेम तरीके का एक और सवाल है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 अ पर्सन लूजेस 85% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। वह अपने सेलिंग प्राइस का मेरे भाई 85% का नुकसान कर रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 115% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। वो मेरे भाई कितने में बेचे कि उसको इतने का फ़ायदा हो? मैं कहता हूँ कि मैं किसी आर्टिकल को कितने में बेच रहा हूँ, 640 रुपये में, और मुझे जो है ना 15% का नुकसान हो रहा है किसका, मेरे भाई सेलिंग प्राइस का। तो मानो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपये। हमारा लॉस कितना हो जाएगा, इसी का 15% यानी इतना। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 प्लस देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, पर्सन लूजेस इतना परसेंट ऑफ इट सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति को इतने का नुकसान होता है। यानी जैसे मानो पहले का ओल्ड सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये था, उस पर 15 का नुकसान हो गया, तो नया सेलिंग प्राइस हमारा कितने का आएगा? तो बोलोगे सर नया वाला सेलिंग प्राइस जो आएगा ना, वो आपका आएगा 100 में 15 का नुकसान यानी 85 में। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है, यानी कितने का मान है 85 का। थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? देखो भाई मैं आपको किसी और तरीके से समझा देता हूँ। लो, कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे मानिए जो लॉस हुआ है, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखिए जो लॉस हुआ है मेरे भाई 15% ऑफ किसका हुआ है, तो 15% ऑन आपको सेलिंग प्राइस हुआ है। तो एक काम करिए, ये जो 15% है, तो ये 15% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई क्या है, तो बोलेंगे सर ये 15 बटे हमारा 100 है। यानी 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये आपका 3 बटे 20 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर? यानी आपको इतने का एक तरीके से क्या है, तो लॉस है। आज के समय में आप किसी वस्तु में बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना परसेंट लूजेस इतना परसेंट ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 20 रुपये का क्या है, तो 20 रुपये का हमारा सेलिंग प्राइस है, 3 रुपया का मेरे भाई क्या है, तो लॉस हो गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो मैं किसी आर्टिकल को 640 में बेच रहा हूँ, यानी ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कितने का मान हो गया, तो 20 का हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। 20 रुपये में 3 रुपये का लॉस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, तो 23 रुपये हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई बात? यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो जो दिया गया है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी कितने का मान है, 20 का मान है। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 20 प्लस 3 यानी 23 का मान मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये हमारा सीपी आ चुका है, और कहा गया है यहाँ पर कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। वह इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 15% का फायदा हो। ये अपने आप में मेरे भाई सीपी है, और ये अपने आप में सीपी है, तो यहाँ पर जो 100 का मान है और 100 का मान है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 15 का फायदा यानी कितना हो जाएगा, तो 115 में हम इसे बेचेंगे यहाँ पे। यही हम आपको कह रहे थे कि आप इस तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरे भाई देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा कटेगा कितनी बार में, तो कुल मिलाकर 23 बार में, और ये हमारा कटेगा 20 बार में। ज़ीरो से मेरे भाई पूरा ज़ीरो ख़त्म। 2 से अगर आप काटते हैं तो बढ़िया तरीके से आपका 32 बार में कटेगा। 4 से या फिर ऐसे काट लीजिए, 2 से सर 10 बार में, और 2 से हमारा ये 16 बार में। मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई डिवाइड कर लेना। तो सही तरीके से देखो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 यानी क्या के स्थान पे 4 आएगा, और 10 से भाग करना है तो 1 दशमलव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर
देवसेना जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 846 यहाँ पर करके, ठीक है। 846.4 जो आएगा वो मेरे भाई क्या आएगा, आंसर आएगा 846.4 हमारा। ये इस तरीके से समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर पीछे वाला क्वेश्चन भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बच्चे बता रहे हैं तो भाई पीछे वाला भी वेरीफाई कर लेंगे, फिलहाल हम इसे समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉस जो हुआ है वो 15% ऑन सेलिंग प्राइस हुआ है, यानी 15% का मतलब 3/20, यानी 20 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो 3 रुपये का लॉस। यानी जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस का मान है, यानी 20 का मान है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, 20 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 23 का मान आ जाएगा। ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, मुझे इसको 115 में बेचना है तो ये हमारा आ जाएगा। आ जाइए यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या है कैसे है दूसरे वाले मेथड से। बाकी दोनों मेथड को एक पल के लिए भूल जाइए आप, छोड़िए। यहाँ पर ये क्या मेथड था कैसे था ये सब भूल जाइए आप यहाँ पे, ठीक है। सभी मेथड्स को भूल के प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सिर्फ इसी पे देखिए जो हम बता रहे हैं। आइए, ठीक है। तो सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कहा गया किसी वस्तु को 800 में बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी जो मुझे लॉस हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस हुआ है। तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 20% का मान कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, तो लॉस है, और नीचे वाला मेरे भाई क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। आज के समय में किसी वस्तु को इतना में जब मैं बेचता हूँ तो यार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी ये मेरा क्या है, तो ये मेरा बेचने का दाम है। बेचने का दाम है, इसका मतलब कितने का मान है, 5 का मान है। पहले मैं खरीदने का दाम निकालूं, 5 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 रुपये का नुकसान है, तो खरीदने का दाम मेरे भाई कितना था, तो 6 रुपये थे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, फिर हमसे कहा गया यदि इस वस्तु को आप 25% के लाभ में बेचते हैं, ये अपने आप में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य इसका मतलब ये कितने का मान है, तो 100% का, और मुझे यहाँ क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पर 125% का मान निकालना है, ठीक है। बस बात खत्म यहाँ पे। अब आप इसे सॉल्व करिए, 2 0 से आपके दोनों खत्म हो जाएंगे। 5 से अगर आप मेरे भाई काटते हैं तो 25 बार में 25 शक 150 हो गया, 15 × 120 यानी 1200 आंसर आएगा। सही कह रहे थे आप कि 1200 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कुछ छोटी सी मिस्टेक होगी वहाँ पे, उसको हमने सही कर लिया है, ठीक है। कितना आंसर होगा, तो 1200 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 1200 इसका आंसर होगा, डी होगा ना कि सी होगा यहाँ पे। चलिए बढ़िया है, तो समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था हमारा ये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए और बी अपनी घड़ी को 5400 रुपये प्रति की दर से बेचते हैं। ए ने 10% के यहाँ पर लाभ पर बेचा है और बी ने 25% के हानि पर बेचा है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये भी है ना बहुत आसान सवाल है, आप इसको तरीके से समझ सकते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे तो ए और बी ने क्या किया मेरे भाई, घड़ियां बेची हैं। कितने में बेचा है, तो 5400 पर वॉच। ए ने भी 5400 में बेचा है और बी ने भी 5400 में बेचा है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो हमारा समान है, ठीक है। कहा गया कि ए को जो प्रॉफिट मिला है वो 10% का और बी को जो लॉस मिला है वो 25% का। तो इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, इनका कॉस्ट प्राइस का मेरे भाई रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इस छोटी सी बात को समझो, यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, समझ गए मेरी भाई, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना हमें इस 5400 की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये बेकार का डेटा है, ठीक है। ये बेकार का डेटा है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारा 2 वॉच है, ठीक है। यहाँ पर बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। यहाँ पर हम सी पी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस पी लिखेंगे। पहले वाले व्यक्ति आप ऐसे कह सकते हैं कि सर आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिए कि ये आपका सी पी हो गया, ये आपका एस पी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया मेरे भाई। अब ज़रा सवाल को देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले वाले ने 10% के लाभ पर बेचा है, दूसरे वाले ने 25% के हानि पर। तो मेरे भाई पहले वाले का जो प्रॉफिट है वो हमारा 10% है। 10% का मतलब हमारा कितना हो गया, तो 10/100 हो गया यहाँ पर। यानी आप बोलेंगे सर 10 रुपये के सामान को 1 रुपया के लाभ पर बेचना, यानी 10 रुपये के सामान को कितने में बेचना, 11। थोड़ा सा इस परसेंटेज के ऊपर अपनी पकड़ बना लो ताकि मैं बार बार ऐसे ना लिखूं और मुझे ऐसी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। दूसरा वाला मेरे भाई लॉस है 25% का। अब ये 25% जो होता है, ये
25/100 यानी कितना, 1/4 का, यानी 4 रुपये के सामान पे 1 रुपये का लॉस, 4 रुपये के सामान में 1 का लॉस, यानी यहाँ पर लॉस है तो ये कितने में बेचा होगा, तो मेरे भाई 3 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ समझिए ज़रा सवाल में क्या कहा गया है। तो बोला गया रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। पहली बात, ये दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा मेरे भाई सेम है। 11 वाले को 3 से गुना करना है और 3 को 11 वाले से, तो ये भी हमारा 3 से हो जाएगा और ये हमारा 11 से हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें बताना है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका कॉस्ट प्राइस देखो 30 रुपये है और यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस देखो 44 रुपये है, यानी 2 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा और 2 से काटोगे तो सर 22 बार में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो यानी जब भी आप दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके उन सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक और सवाल हमारा इसी तरीके से है। कहा गया एक व्यापारी 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। एक मशीन पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर 40% की हानि प्राप्त होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो क्या होता है, हमारे प्रॉफिट लॉस में कई सारे कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई। पीछे वाले का आंसर 1250 नहीं होगा, 1200 ही होगा। ठीक है, 1250 नहीं होगा मेरे भाई। आप लोग द्वंद्व कर रहे हैं, 1200 1250 1200 1250। 1250 नहीं आएगा, चेक करो एक बार, कोई बात नहीं, चेक कर लो एक बार। आ जाओ इस सवाल पे, देखो इसमें बाद में डिबेट कर लेंगे। आ जाओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फिलहाल हम इसमें बात कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है मेरे भाई कि 2 मशीनों को 15,000 में बेचता है। ठीक है, कि एट अ रेट ऑफ 15,000 पर मशीन, ऑन वन ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% और दूसरे में उसको 40% का नुकसान होता है। तो दो तरीके के मेरे भाई प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे, पहले अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा हो जाता है कि देखो कई सारे कंसेप्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है यार यहाँ पर कि हमारा सीपी जो है वो क्या हो, तो सीपी हमारा सेम हो। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा एसपी जो हो वो मेरे भाई सेम हो। ये वाला कंसेप्ट काफ़ी आसान रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। ये वाले कंसेप्ट में आपको थोड़ी मुश्किलें आपकी बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बात करें, यहाँ पर इसमें जो हमारी मुश्किलें हैं बढ़ रही हैं, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मानो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मानो दो यहाँ पर एक तरीके से मोबाइल फ़ोन है। पहला वाला मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे, और ये वाला मोबाइल फ़ोन को मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 10,000 रुपये में बेचा है। या ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पर दो मोबाइल फ़ोन है और मैंने दोनों को जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, ये मेरा पहला आर्टिकल है और ये मेरा दूसरा आर्टिकल है, मैंने यहाँ पर दोनों को जो है यहाँ पर SP(1) यहाँ कह सकते हैं और इसके SP(2) कह सकते हैं। मैंने दोनों को बराबर दाम पे बेचा है, कोई भेदभाव मैंने बेचते वक्त यहाँ पर नहीं किया। दोनों के सेलिंग प्राइस को हमने सेम रखा। दोनों के सेलिंग प्राइस को हमने क्या रखा, तो सेम रखा। एक पर मुझे प्रॉफिट कितने का है, तो 10% का है मेरे भाई यहाँ पर, और एक पर जो मुझे लॉस है वो मेरे भाई 20% का है। तो ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, और अगर जो भी है तो वो हमारा कितना है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसा नहीं, हम इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पर रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो यहाँ पर। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड में हम क्या लिखेंगे, तो सीपी एक तरफ और एक तरफ हम लिखेंगे एसपी। ये हमारा हो जाएगा पहला आर्टिकल और ये हमारा हो जाएगा दूसरा आर्टिकल। ठीक है,
पहले वाले आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले वाले पर 10% का प्रॉफिट है। 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब यहाँ पर ये रेशियो किसके बराबर होगा, 1/10 के। यानी हमने खरीदा कितने में है, 10 में, और 1 रुपये का प्रॉफिट यानी हम बेचेंगे कितने में मेरे भाई, तो 11 में। यहाँ पे क्लियर है ये बात। दूसरे वाले केस में अगर हम देखेंगे तो 20% का मेरे भाई यहाँ पर लॉस है, यानी वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। यानी यहाँ पर हम खरीदेंगे कितना में, 5 में, और 1 का नुकसान हमारा हो जाएगा 4 में। तो अगर हम सही मायने में यहाँ देखें तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई सेम है। पहले वाले का सेलिंग प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है। तो अगर ये सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुना, और इसको हम किससे करेंगे, 11 से गुना। ये भी हमारा हो जाएगा 4 से गुना, और ये भी हमारा हो जाएगा 11 से गुना। भाई जो क्वेश्चन में आप लोग इतना डिबेट कर रहे हैं उसमें लास्ट में हम लोग देख लेंगे, अभी और कंसेप्ट है यहाँ पर सीखने लायक, सीखने योग्य, पहले आप उनको सीख लीजिए ना, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1200 1250 या क्या है सब लास्ट में देख लेंगे, पहले पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लो मेरे भाई यहाँ पे, फिर बाद में डिबेट कर लेना अपना। यहाँ पे आ जाओ चलो। यहाँ पर इसमें मेरे भाई क्या हो गया, तो हमसे टोटल पूछा जाता है प्रॉफिट कितना है, टोटल लॉस कितना है, जो भी है कितने का है। 40 रुपये का सामान यहाँ से खरीदा, 55 रुपये का सामान यहाँ से खरीदा, 55 और 40 हमारा कितना हो गया, तो 95 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 44 का और 44 का यानी कितने का, 88 का। इस हिसाब से मेरे भाई मुझे क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है। और ये जो लॉस का हमारा परसेंट है, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, तो 7 रुपये का। कितने के ऊपर हो गया, 95 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 100%। यहाँ पे 5 से अगर आप काटे तो 19 बार में कटेगा, 5 से काटे तो 20 बार में, यानी 140/19%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 140 में कितना होगा, तो यहाँ पर 140/19%, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ज़िंदगी भर हम ऐसे तो नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे क्या करना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर कोई ना कोई स्मार्ट अप्रोच मेरे पास होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर वो फॉर्मूले के माध्यम से आप कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है, कि जब आपका सेलिंग प्राइस मेरे भाई सेम होता है तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाते हैं। जब हमारा सेलिंग प्राइस सेम होता है तो ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। 40% नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग बच्चे सक्सेसिव नहीं निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव नहीं निकालते हैं, इस बात को समझो। 10% का प्रॉफिट है तो 10 से 11, 20% का लॉस है तो 5 से 4। सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, सेलिंग प्राइस सेम करेंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा। बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है मेरे भाई। बहुत शानदार। x² / 100 बिल्कुल भी नहीं होगा। x² / 100 हमारा तब होता है जब यहाँ पर ये दोनों हमारे सेम होते हैं। अगर ये दोनों हमारे सेम नहीं हैं तो x² / 100 बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। सक्सेसिव लगा रहे हैं, बिल्कुल भी सक्सेसिव आंसर नहीं होगा। यहीं से पता चल रहा है कितने मेरे बाकी वीडियोस को देखते हो। x + y + xy / 100 नहीं होगा, वो CP मतलब ये इसमें आप लगा ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। सभी फॉर्मूला गलत बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं। एक भाई पहुंचा तो है शुभम दयानंद, लेकिन वो भी बेचारा थोड़े दूर तक जाके रह गया है। भाई साहब बहुत लेवल डाउन है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। नहीं मालूम है, ए भी लगा लो, रेशियो लगा लो, ठीक है। एक बच्चे का सही आंसर आया बस अब तक। जी हाँ बिल्कुल, एक बच्चे का सही आंसर आया, मैं उस बच्चे का नाम भी पढ़ देता हूँ यहाँ पे, वो सही आंसर कर रहा है, बाकी सब के आंसर गलत आ रहे हैं। हाँ ये लड़का है, एक सेकेंड, क्या नाम है, ठीक है, मोहम्मद आसिफ मेरे भाई। एक मोहम्मद आसिफ जी का ही आंसर सही आया, बाकी सबके आंसर लगभग लगभग गलत आ रहे हैं। बताइए। बताओ भाई, देखो यहाँ पे आसिफ जी का आंसर सही है बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, 100 × x + y, 100 × x + y प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2xy, और डिवाइडेड बाई कितना होता है मेरे भाई,
तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसी में हमारा क्या होता है, तो इसी में अगर हमारा x और y, देखो यहाँ पर इसी में अगर हमारा x और y दोनों के दोनों हमारे सेम हो जाते हैं, उस केस में यहाँ पर x और y का मतलब क्या हो गया कि यार जितने परसेंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मानो x% का अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो y% का मेरा लॉस हो जाए। तो अगर मेरा प्रॉफिट परसेंट और अगर मेरा लॉस परसेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, उस केस में यहाँ पर ये देखो जितने परसेंट का प्रॉफिट है ना, जैसे मानो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ x% का ही प्रॉफिट है और x% का ही लॉस है, यानी ये मेरा प्रॉफिट और ये मेरा लॉस अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, तो उस केस में यही फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स हमारा ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। x इंटू माइनस एक्स हमारा माइनस का 2x² बन जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म हो जाते हैं और नीचे कितना आ जाता है 200, यहाँ पर जिसे अगर आप काटेंगे तो -x² अपॉन 100 आता है, जो कि आप लोग तक से कमेंट बॉक्स में बता रहे थे। बट ये कैसे आता है आपको ये समझना पड़ेगा, ये मेरे भाई इस फॉर्मूले से डायरेक्टली डेराइव होके आता है। अच्छे से याद कर लो, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे मेरे भाई आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे मानिए किसी ने कोई मशीन 15,000 में बेची और दो मशीनों को बेचा, और दोनों का जो हमारा रेट है वो हमारा सेम है। दोनों का जो हमारा रेट है मेरे भाई वो हमारा क्या है, तो दोनों का रेट हमारा जो है वो सेम है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, एक पर देखिए प्रॉफिट 20%, दूसरे पर लॉस हमारा 40%। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से मेरे भाई आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं और रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि ये उसका सीपी होगा और यहाँ पर ये उसका एसपी होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सर ये पहला आर्टिकल है और ये हमारा क्या है, दूसरा आर्टिकल है। पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, तो अगर हम 20% की प्रॉफिट की बात करेंगे वो हमारा 1/5 होगा। दूसरे पर हमारा 40% का लॉस है मेरे भाई, तो लॉस का मतलब कितना होगा, 2/5 होगा, यानी -2/5। अगर हम इसे रेशियो मेथड से लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ सर 5 रुपये का सामान खरीदा है, 1 रुपया का लाभ है, यहाँ पर 5 रुपये का सामान खरीदा है, 2 रुपये का नुकसान है। क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पर इसको सेम करिए 3 और 6 को, तो इसको 2 से गुना करिए और इसको भी 2 से गुना करिए। यहाँ बोलेंगे 5 रुपये खरीदे, यहाँ 10 रुपये खरीदे, कितने का 15, यहाँ 6 रुपये और 6 रुपये खरीदे, कितने का 12। इसीलिए हमारा जो लॉस परसेंट होगा, कितने का लॉस है, 3 रुपये का, कितने के ऊपर है, 15 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे 100% मेरे भाई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका एक तो ऐसे आंसर लेकर आ सकते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। बट ये बिना फॉर्मूले का है, यहाँ पर हमने रेशियो का प्रयोग किया है। अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। यहाँ पर तो नॉर्मल हमने रेशियो का सहारा लिया और रेशियो के माध्यम से इस सवाल का उत्तर दिया। मैंने ऐसे कहा ना, ऐसे सवालों में जब भी परसेंटेज पूछा जाता है, वास्तविक मान की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मेरे भाई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले में। तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करेंगे, तो याद रखना कि जब भी यहाँ पर एसपी आपका सेम आ जाए, आप दो आर्टिकल को बेच रहे हो और दोनों को बराबर दामों में बेच रहे हो मेरे भाई, तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति में आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2xy, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये छोटी सी बात को ध्यान रखना है। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 200 प्लस 2xy और डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये दोस्त याद रखेंगे आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, समझ गए। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या कहा गया, एक में 20 का फ़ायदा है, दूसरे में 40 का नुकसान है, तो यहाँ 100 रखते हैं। जहाँ फ़ायदा होगा उसको हम प्लस में रखेंगे और जहाँ नुकसान होगा उसको 40 के लॉस में रखेंगे। प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, प्लस हमारा 20 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 100 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस मेरे भाई 20 हो जाएगा, तो माइनस इसीलिए मैंने बाहर निकाल दिया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा यार फास्ट कैलकुलेशन करो, क्या बच्चों की तरह कर रहे हो। यहाँ पर जैसे मानो -20 है, -20 को 100 से मेरे भाई गुना करोगे, तो -20 को 100 से गुना करोगे तो 2 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 16, और यहाँ 2 0 आ जाएंगे, ये भी कितने में होगा, तो माइनस में। नीचे अगर हम बात करते हैं तो 200 में 20 अगर आप जोड़ोगे, 220
220, और 220 में से मेरे भाई ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और वो किस में होगा मेरे भाई, तो प्लस में यहाँ पर। ठीक है, 2000 और 1600 यानी 3600 हो गया, और 3600 को अगर हम 180 से भाग करें तो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 20 बार में कटेगा। माइनस शब्द ये दर्शाता है कि 20% का लॉस होगा, और प्लस शब्द यहाँ पर ये दर्शाता कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता मेरे भाई। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया, रेशियो मेथड भी मैंने आपको दे दिया, जिस पर आप करना चाहें आप उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अगला सवाल यहाँ पर, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और शेयर मेरे भाई करते रहेंगे। यहाँ पे इस सवाल को देखिए, इस सवाल का आंसर हमारा कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, Manoj bought two TV for 2280. He sold one at a loss of 20%, other at a profit of 10%. If each TV was sold for the same price, what is the cost price of TV which was sold at a loss? यहाँ पर इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक प्यारा सा छोटू मोटू सवाल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाँ रेशियो वाला अच्छा है तो आप रेशियो वाले से चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मानो क्या होता है, कई तरह के सवाल बनते हैं। जैसे दो वस्तु हम खरीद कर लेकर आते हैं। अब जब हम दो वस्तु को खरीद कर लेकर आते हैं तो क्या होता है कि दोनों को हम अलग अलग रेट में खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है दोनों को सेम रेट में भी खरीदते हैं, फिर हम दोनों को अलग अलग रेट पे बेचेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों को सेम रेट पे बेचेंगे। तो सवाल जितने भी होते हैं इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, और आपको उसी के भाषा में लपेट दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब जैसे इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो उसने 2 टीवी खरीदा है, कितने का, 2280 रुपये का। एक टीवी पर 20% का नुकसान है, दूसरे पर उसको 10% का फ़ायदा है। इस तरीके से करके एक और हिंट दिया गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेके चलता हूँ आपके लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो जैसे मान लीजिए कहा गया पहला वाला वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है दूसरे वाले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। आप किस तरीके से मेरे भाई करेंगे यहाँ पर वो देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे, जैसे मानो सर पहले वाले का कॉस्ट प्राइस अपने आप में ये लकीर होता कि ये जो है ये हमारा पहले वाले का क्रय मूल्य है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, तो बोलोगे सर अगर ये अपने आप का ये क्रय मूल्य है, जैसे मानो एक्स वाई भी मान सकते हैं बट रहने दो। सर अगर ये अपने आप में जो है पहले वाले का क्रय मूल्य है तो अपने आप में कितना होगा, 100%। और पहले वाले वस्तु को मैंने मेरे भाई 20% के नुकसान में बेचा है, तो मैं कितने में बेचूंगा, तो 100 के सामान को 20 में नुकसान में बेचूंगा, यानी मैं बेचूंगा मेरे भाई 80 में। अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। दूसरा वाला वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा अपने आप में कितना होगा, तो अपने आप में मेरे भाई 100% होगा। क्रय मूल्य अगर अपने आप में मेरे भाई 100% है तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो हम उसे यहाँ पर 10% के फायदे में बेचेंगे, यानी बोलोगे सर हम उसे 110 में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कॉस्ट था तो गुना करने में सेलिंग आ गया, ये अगर कॉस्ट था गुना करने में सेलिंग आ गया, ये पहले का सेलिंग है ये दूसरे का सेलिंग, और सवाल में कहा गया दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये हमारा इससे ख़त्म हो जाएगा। 0 और परसेंट से 0 और परसेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला आ गया दोस्त यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा आ गया। ये हमारा बराबर होगा किसके, 11 के, और ये बराबर होगा हमारे 8 के। यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, तो ये हमारा सीपी का रेशियो निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, तो सीपी का रेशियो निकल कर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं तो 11 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 यूनिट हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि मेरे पास 19 रुपये हैं तो उसमें से मैं 11 रुपये का पहला आइटम खरीदूंगा और 8 रुपये का क्या खरीदूंगा, दूसरा आइटम। क्वेश्चन में अक्सर देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। जो दिया गया है यानी वो 2280 है, और ये 2280 हमारे भाई क्या है, तो यहाँ पर ये दोनों का कॉस्ट का प्राइस है, यानी ये कितने का मान है, तो 19 का मान है। और हमें पूछा क्या गया है, द टीवी विच वाज सोल्ड एट लॉस, यानी यहाँ पर इसको लॉस में बेचा गया, यानी पहले का मान, यानी कितने का मान, तो 11 का मान। ये मेरे भाई साधारण तरीके से आंसर हो जाएगा कि दो दिया है वो दोनों की वैल्यू है, और हमें लॉस वाले का यानी पहले का बताना है। 19 से आप इसे काटो एक बार में, और यहाँ पर 2 बार में, और 0। 12 11 कितना होता है, 1320 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, मोहित मौर्य, अनुष्का, कृष्णा रावत, अभिषेक सिंह। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त। यहाँ पे अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने दिया। मैंने कहा ना, कोई भी क्वेश्चन अगर हम आपको दे रहे हैं तो एकदम उसका एक और कॉपी पेस्ट आपको देते हैं ताकि आपको फायदा हो। सॉल्व करिए इसे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तो चलिए आ जाइए। कहा गया कि राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 5,57,300 में खरीदा। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ वॉशिंग का विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर समझ सकते हो तो मैं एक लाइन और मेरे भाई यहाँ पर स्किप मारता हूँ, वो भी समझ जाना। आप दो आइटम खरीद कर लेकर आए हो और आपने दोनों को मेरे भाई सेम दाम पर बेचा है। सेम दाम पर खरीदा नहीं है, सेम दाम पर मेरे भाई बेचा है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। पहले को आपने 15 के लाभ पर बेचा है और दूसरे को आपने 24 के हानि पर बेचा है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? बोलोगे सर पहला आर्टिकल है तो पहले आर्टिकल का देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचूं तो 100% में बिकेगा, 10% के नुकसान में बेचूं तो 90 में बिकेगा, 20 के नुकसान में बेचूं तो 80 में बिकेगा, ठीक है, 30 के फायदे में बेचूं तो 130 में बिकेगा। तो वही बात है, 15 के लाभ पर मैंने बेचा है, यानी पहले का हमारा कितना? तो पहले का 115%। ये बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो दूसरे वाले आर्टिकल के कितने? तो दूसरे वाले आर्टिकल के मेरे भाई 76% के। 100 में से 24 घटा दो, 76% के। ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अपने आप का 115% होगा, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अपने आप का 76% होगा। कहा गया है दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर कर दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप किसी से काट सकते हो तो काटो दोस्त। यहाँ पे किससे काट पाओगे? नहीं काट पाओगे जैसे मानो तो लिख लो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 76/115। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानो ये नहीं कट रहे हैं आपसे, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो। अब आपने पहले को इतने में खरीदा है, दूसरे को आपने इतने में खरीदा है, यानी यहाँ पर ये जो टोटल दिया गया ये हमारा क्या है? तो ये हमारा दोनों का सेलिंग प्राइस है 57300। ये हमारा दोनों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, यानी इन दोनों को मेरे भाई जोड़ना होगा हमें यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा कुल मिलाकर 191 का मान हो जाएगा। ये हमारा कितने का हो जाएगा? 191 का मेरे भाई मान हो जाएगा। और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो किसकी पता करनी है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मेरे भाई वॉशिंग मशीन का पता करना है। वॉशिंग मशीन हमारा क्या गया था, प्रॉफिट में या लॉस में? तो बोला गया था उसने फ्रिज को प्रॉफिट में बेचा, वॉशिंग मशीन को लॉस में बेचा, यानी लॉस वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, लॉस वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, यानी मुझे दूसरे का मान पता करना है। दूसरे का मतलब कितने का मान? 115 का मान। तो जो दिया गया है वो मेरे भाई इन दोनों का सम है, यानी 191 का मान है, और जो पता करना है यहाँ पर वो दूसरे वाले का मान पता करना है, यानी यहाँ पर 115 का मान पता करना है। अगर हम इससे मेरे भाई काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 115 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 345, और ये हमारे 2 शून्य इसके पीछे लग जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है? आ रहा है तो चलो वीडियो को लाइक करो जल्दी भाई। सर बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बात बताओ, पहले की वीडियो नहीं देख सकते हो? परसेंटेज का क्लास 1 देखो, परसेंटेज की क्लास 2 देखो, इस तरीके से पहले पूरा परसेंटेज देखो यार। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस की पहली दूसरी क्लास देखो। आप लोगों को तो मैंने कह ही रखा है यहाँ पर, कितने प्यार तरीके से समझा रखा है। बताओ कि अगर मेरी कोई भी क्लास, जैसे मानो आज की क्लास है, कोई बच्चा सीधा आज के क्लास में घुस जाएगा, कहाँ से उसको समझ में आएगा यार? फिर वो बोलेगा सर हार्ड लेवल पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन सा लेवल पढ़ा रहे हैं, जबकि हार्ड का एच भी नहीं पढ़ा रहा मैं। अब आपको लाभ हानि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आपने मेरे पीछे की 2 वीडियो देखी भी नहीं है, आप सीधा इस क्लास में घुसेंगे तो दिक्कत आएगा ही आएगा ना। तो आप पहले पीछे की वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए, अगर आपका गणित कमज़ोर है तो। समझ रहे हैं यहाँ पे? चलिए आइए इस सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है मेरे भाई इस सवाल का उत्तर? बताइए। छोटू मोटू क्वेश्चन है। क्या कहा गया? मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। प्यारा सा नन्ना मुन्ना सीपीओ में पूछा गया एक सवाल है, बताइए। बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताओ भाई।
कितना आंसर आएगा? हम्म, बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। चलिए, बहुत शानदार बच्चे यहाँ पर ये आंसर दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताओ दोस्त, यहाँ पर क्या बोलोगे? अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा है और हमने इसे 10% के लाभ में बेच दिया। यानी कितने में बेच दिया? तो 110 में बेच दिया। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, बाद में हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर कहा गया इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। यदि वो यहाँ पर, चलिए एक्स भी मान लीजिए, आप यहाँ एक्स मानना चाहेंगे तो, कि यार 100x में उसने खरीदा था, उसने बेचा कितने में? तो यहाँ पर इतने में। ये मेरे भाई सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया यदि उसने सामान को 20% कम में खरीदा है। इसमें से मेरे भाई कितना कम करो? इसमें से 20% कम करो। यानी यदि उसने मेरे भाई सामान को 80 में खरीदा है। और तब उसके बाद कहा गया है कि यदि हम उसे 1000 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट जो होता वो 40% का होता। मैं कहता हूँ कि आज मैं किसी सामान को यहाँ पर इतने रुपए में खरीद रहा हूँ और मुझे 40% का प्रॉफिट है। तो 40% का प्रॉफिट है, यानी हम क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसका 40%। इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर 40%। तो 80 का 40% यहाँ पर कितना होगा, ये बताइए। तो हम बोलेंगे सर 80 का 40% यानी 32 होगा। 80 का 40% मेरे भाई क्या होगा? तो 80 का 40% हमारा 32 होगा। यानी इसमें 32 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 112x। ठीक है। तो पहले हम इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे। अब हम इतने में खरीदते हैं और इतने बेचते हैं, जिसके कारण पहले की तुलना में हम कितने ज़्यादा में बेच पा रहे हैं? जिसके कारण पहले की तुलना में हम कितने ज़्यादा में बेच पा रहे हैं? तो हम 1000 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। हम 1000 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 1000 रुपया है, ये हमारा कितने का मान है? यानी इससे लेकर यहाँ तक इनका डिफरेंस, यानी कितने का मान है? तो 2x का मान है। और हमें पता मेरे भाई क्या करना है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पता करना है। यानी हमने कितने में खरीदा वो पता करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतने का मान पता करना है तो गुना कर दो। लो भाई, सवाल आपका बन गया। x से आपका x खत्म, 2 से आपका 50 खत्म। 50 को 1000 से गुना करिए, कितना आएगा? 50,000 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 50,000 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल है हमारा। पहले इतने में खरीदते थे और इतने में बेचते थे। यदि हमने अपने रेट को मेरे भाई कम कर दिया और यदि हम पहले की तुलना में 20% या 40% के लाभ में बेच रहे हैं, यानी इतने में, तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो हमें कितने का फ़ायदा है? 2x का। और वहीं 2x हमारा किसके बराबर है? तो 1000 के। यानी ये 1000 हमारा 2x के बराबर है। तो इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है। क्लियर है भाई? बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है। चलिए आप लोग एक बात बताइए यहाँ पे, कितने बच्चे ऐसे हैं, किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों में से किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं? थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, थोड़ा पता तो चले कौन कौन से एग्जाम के बच्चे हैं। सीजीएल, एमपी पुलिस, एसएससी, ओडिशा एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी, सीपीओ, एयरफोर्स, जीडी। बहुत शानदार। ऑल स्टेट एसएससी, अच्छा ठीक है। ऑल राउंडर ऑल राउंडर, ऑल वनडे एग्ज़ाम। अच्छा, जो मन में आया वो भर दिया है। बिहार पुलिस, एएलपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, रेलवे स्टेशन नहीं होता है भाई? रेलवे स्टेशन कौन सा पेपर होता है तुम्हारा? सीडीएस समझ में आता है, एसएससी एमटीएस समझ में आता है, जो मिल जाए, बीपीएससी। अच्छा, दरोगा, टीचिंग। बहुत शानदार। सर अभी 12th पास किया है, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। चलिए आ जाइए।
अब ये सवाल को देखिए ज़रा, देखिए आप लोगों को मैं डेली पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, और अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो मेरे भाई नुकसान इसमें आप ही का होगा, इस बात को समझो। ठीक है, जितनी चीज़ें करा रहा हूँ डेली का डेली मेरे भाई रिवाइज करके आया करो, तो तुम्हें फ़ायदा होगा यहाँ पे। अब इस सवाल को देखो क्या कहा है। एक व्यक्ति किसी घर को 15% के लाभ में बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदे और 60 रुपये कम में बेचे तो उसको यहाँ 32% का फ़ायदा होगा। कॉस्ट प्राइस बताओ मकान का कितना है। अब व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति ने मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो मानो जैसे 100 में उसने खरीदा होगा। यहाँ पर ये हमारा सीपी हो गया। एक एक लाइन तोड़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसको 15 के लाभ में बेचे तो कितने में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे भाई। कितने में बेचेंगे, तो बोलोगे सर 115 में बेचेंगे। अब उसके बाद देखो, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में मेरे भाई खरीदा होता, तो यहाँ पर इसमें 25% की कमी करो कि पहले वो इतने में खरीदता था, अब इसमें 25% कम में, इसका 25% 25 होता है, यानी अब कितने में खरीदेगा, तो 75 में खरीदेगा भाई। ठीक है, तो हमसे कहा है और 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम में बेचता, यानी पहले की तुलना में वो 60 रुपये मेरे भाई कम में बेचता, तो कहा गया कि 32% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 32% का, यानी इस संख्या का 32% इसमें जोड़ दो। अब हमें 32% का लाभ हो रहा है। पहले हमें क्या होता था दोस्त, पहले हमें 15% का लाभ होता था, और अब हमें क्या होगा, तो अब हमें मेरे भाई 32% का लाभ होगा। तो अब हमें मेरे भाई 32% का लाभ होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 32% निकाल के जोड़ेंगे। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, समझो। अगर सीखने की ज़िद रखते हो तो यहाँ पर हम सिखाने की ज़िद रखते हैं, वो वाली बात है। मैं बहुत बेसिक तक जा सकता हूँ, मैं बहुत निचले स्तर तक जाके आपको वहाँ से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बस आप सीखने की चेष्टा करो। इसका 32% चाहता तो मैं सीधा कैलकुलेट करके यहाँ पर जोड़ दूँ, फिर वो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, तो कोई बात नहीं। 75 है और उसका हमें 32% निकालना है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 25 से हम 3 बार में काटेंगे, 25 से 4 बार में, और 4 से 8 बार में, यानी 8 इंटू 3 कितना, 24 हो गया मेरे भाई, 24। तो इसमें हम 24 मेरे भाई जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप इसमें 24 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 99। सोचो जिस वस्तु को आप पहले 115 में बेचते थे, आज के समय उस वस्तु को 99 में बेच रहे हो। पहले से कम में बेच रहे हो कि पहले से ज़्यादा में बेच रहे हो, तो बोलोगे सर पहले से 16 रुपये कम में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, तो 16 रुपये कम में, यानी यहाँ में से इसको माइनस करो तो 16 रुपये कम में, यानी 16 यूनिट कम में। तो यही 16 यूनिट का मान 60 रुपये है, या ऐसा कह सकते हो कि ये 60 रुपये जो है वो कितने का मान है, तो वो हमारा 16x का मान है। और दोस्त हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान हमें पता करना है, तो हमें यहाँ पर 100x का मान पता करना है। आपका x से x खत्म हो जाएगा, 4 से आप काटिए 4 बार में, और 4 से काटिए 25 बार में। उसके बाद आप 4 से काटिए मेरे भाई 15 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 15 पचे 75, और यहाँ 15 दूना 30 और 7 37, यानी 375 करेक्ट आंसर है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझने वाली बात है कि पहले हम कितने में बेचते थे, फिर उसके बाद हमने लाभ बढ़ा लिया, फिर हम पहले से कम में ख़रीदा हमने, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इतने % के प्रॉफिट में बेचा, तो पहले की तुलना में हमने कितने कम में मेरे भाई यहाँ पर बेचा, तो 16x, और ये हमारी वैल्यू कितनी है, 60, यानी ये जो 60 है ये 16x की वैल्यू है, तो मुझे 100 का निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। बहुत अच्छा, चलो आ जाओ यहाँ पर, ये वाला सवाल बताओ जल्दी से, ये वाला सवाल हमारा कितना होगा। मज़ा आ गया सर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मज़ा आएगा मेरे भाई, आप सीखते रहिए ना, समझते रहिए चीज़ों को लेकर, हम आपको एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। सर योर क्लास इज़ हेल्पफुल। सर ये बैच एयरफोर्स के लिए, हाँ यार, आप यहाँ से बढ़िया तरीके से एयरफोर्स क्या भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर सकते हैं। आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो ये हो रही है कि आप रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं बहुत सोचिए कि मैं कितने निचले स्तर पे जाके पढ़ा रहा हूँ, पूरे फाउंडेशन बैच एकदम जड़ से पढ़ा रहा हूँ, कोई परसेंटेज भी आ रहा है तो एकदम बता रहा हूँ समझा समझा के, मल्टीप्लाई करके आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपका लेवल बढ़े, आपका भी इतना उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी डेली क्लास में रिवाइज करके आएँ। ठीक है,
समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कहा गया। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20-20 रुपये घटा दिए जाएं तो लाभ 40% हमारा हो जाएगा। उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? अब कहने को इस सवाल को हम एक नहीं 2-3 मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। बट वही बात है, पहले हम आपको एक मेथड बता देते हैं, फिर आप दूसरा मेथड सीख लेना। या फिर अगर इस सवाल को आप करना चाहोगे तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हो। तो आप देखो, जैसे मानो सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम आपको बताते हैं जो कि आपका बेसिक है और शायद जिससे आप रिलेट भी कर पाए यहाँ पे। तो मेथड नंबर 1 में मेरे भाई क्या कहा गया। विनय ने एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो जैसे मानो पहले विनय ने उसको खरीदा कितने में था, तो 100 में मेरे भाई खरीदा था। ये विनय का सीपी था। उसको 20% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कितने में बेचा, तो 120x में। ये विनय का मेरे भाई सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को हम 20-20 रुपये कम कर दें, यानी इसमें भी 20 रुपये की कमी करें और इसमें भी 20 रुपये की कमी करें। मैं एक्स इसीलिए मान लेता हूँ क्योंकि गलती से आप लोग इसमें से रुपए ना घटा दो, इसीलिए मैं इसको -20 कर लिया मैंने, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कर लिया, एक्स मान लिया। तो यदि इसमें भी 20 रुपये की कमी हो जाए तो कीमत कितनी हो जाएगी, 100x-20। और यदि इसमें भी 20 रुपये की कमी हो जाए तो ये हमारी हो जाएगी 120x-20। तो मेरे भाई सवाल में क्या कहा गया, हमारा प्रॉफिट 40% का हो जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 40%। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। और अब कहा गया है कि प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 40% का है। मैंने आपसे कहा मेथड नंबर 1 यानी एक बेसिक तरीके से हम आपको इसको बता रहे हैं कि अब ये हमारा खरीदने का दाम है, अब ये हमारा बेचने का दाम है और मेरा लाभ 40% का है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, इसका मतलब जैसे मान लो कि हमने सामान को कितने में खरीदा है, 100x-20। ये हमारा खरीदने का दाम है। खरीदने का दाम है, इसका मतलब ये कितना है, तो 100% है मेरे भाई। और हम उसमें 40% का लाभ कमा रहे हैं, यानी इसको 140 में बेचेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे सेलिंग प्राइस के। समझ गए मेरी बातों को कि अगर ये क्रय मूल्य अपने आप में 100% है तो इसके 140% ही तो सेलिंग प्राइस होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये बताओ, ठीक है। अब आप यहाँ सॉल्व करो तो 20 से आपका 5 बार में और 20 से आपका 7 बार में। 7 से आप यहाँ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये 700x आएगा और ये -140 आएगा। और 5 से अगर आप यहाँ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये 600x आएगा और ये हमारा -100 आएगा। अगर हम देखेंगे तो 700 में से 600 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर 140 में से मेरे भाई 100 घटा दो तो ये हमारा 40 आएगा। क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था व्हाट इज़ द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। शुरुआती समय में क्रय मूल्य कितना था, तो शुरुआती समय में क्रय मूल्य हमारा 100x था और 100x की वैल्यू आई कितनी है, तो 40 रुपये। इसीलिए हमने इसे खरीदा कितने में था, तो 40 रुपये में था। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये छोटी सी बात है कि यार इतने में खरीदा था, इतने में बेचा था। यदि इसमें हम कम कर दे तो ये हो जाएगा, इसमें कम कर दे तो मेरे भाई ये हो जाएगा। अब हमारा लाभ का परसेंट हमारा कितना है, तो हमारा लाभ का परसेंट मेरे भाई 40% है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसी का 140% ये संख्या है। अब हम कहते हैं कि नहीं आप ऐसे मत करो, आप इसको है ना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रेशियो से सजा के करो। बढ़िया मेथड से आप इसे कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर देखिए हमारा प्रॉफिट कितना है। शुरू में जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, तो 20%। 20% हमारा किसके बराबर होता है, 1/5 के। फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होगा ना आपको। तो आप बोलोगे हाँ सर, यानी सीपी है और ये हमारा कितना है, एसपी है। यानी पहले हम 5 में खरीदते थे तो हम 6 रुपये में बेचते थे। अब उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब कहा गया कि अब प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 40%। 40% का मान मेरे भाई 2/5 होता है। यानी अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो अब हम 5 के सामान को कितने में बेच रहे हैं, तो 7 में बेच रहे हैं। सही तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपने मेरे भाई यहाँ पर जो है सीपी को भी उतना ही कम किया है और एसपी को भी मेरे भाई उतना ही कम किया है। जैसे मानो मैं कल सामान को 100 रुपये था मेरे भाई और मैं उसको 110 रुपये में बेचता था, ठीक है। अब मैंने इसमें 10 रुपये की कमी कर दी तो ये 90 हो गया। और इसमें मेरे भाई जैसे मानो मैंने कमी कर दिया, ठीक है, दोनों में मैंने कमी की है दोनों में मैंने कमी किया, लेकिन ये फिर हमारा रेशियो अलग हो जाएगा ना। यहाँ पर ये यूनिट्स में मेरे भाई कमी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेथड हम अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम्म करूँगा बात बाद में, ठीक है।
तो यहाँ पर अरे यार, देन द प्रॉफिट बिकम 40%। हाँ ठीक है, हमारा ये सही है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों में कमी किया है। अब दोनों में मेरे भाई कमी की है, इसमें भी कमी की है और इसमें भी कमी की है, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कॉमन मेथड और दुनिया जहाँ के कई सारे मेथड हम इसमें लगा सकते हैं। तो जैसे मानिए पहले हमारा ये सीपी था और ये हमारा एसपी था, फिर उसके बाद हमने 5 के सामान को कितने में बेचा मेरे भाई, तो 7 में बेचा। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा क्या गया है, तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हमने दोनों में 20 रुपए की कमी की, सीपी में भी हमने 20 रुपए की कमी की और इसमें भी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई को आपको समझना होगा, और कैसे समझना होगा, तो यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और डिफरेंस देखो। जैसे मानो यहाँ पर इसको ना मल्टीप्लाई करके आप सीधा देखो, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप रेशियो में सीखते हैं, यहाँ पर नहीं। 7 इंटू 5 35 यूनिट है, समझना मेरी बात को। 7 इंटू 5 35 यूनिट है और 5 इंटू 6 30 यूनिट है। तो मेरे भाई 35 यूनिट में से आप 30 यूनिट को घटा दीजिए, तो कितना यूनिट निकल कर आ जाएगा, 5 यूनिट निकल कर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। यानी हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 35 बड़ी संख्या है, 30 छोटी संख्या है, तो उसमें से घटा दिया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, जब ये दोनों माइनस और माइनस में है ना, तो आप इनके माइनस को हटा दो, ये कोई आवश्यकता नहीं, फालतू का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ये साइन सेम होता है तो हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 100 और 20 इंटू 7 140। 140 में से 100 घटा दो, 140 में से 100 घटा दो, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। क्यों यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल कॉस्ट प्राइस, और मेरे भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 5 यूनिट था। इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे मोटे ये सब सवाल हैं, बड़े प्यार से सॉल्व किए जा सकते हैं। जब हम आपको ऐसा मेथड बताते हैं ना, देखिए मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। जब बेसिक से बताएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यार क्या लंबा करवा रहे हो, शॉर्ट में करवाओ, शॉर्ट में करवाओ। और जब यहाँ शॉर्ट में करवाएंगे तो बेचारों वालों को समझ में नहीं आएगा, बेसिक वालों को। इसीलिए भाई मैं दोनों बता रहा हूँ, अपने अपने तसल्ली से जिसको जो मेथड समझ में आए वो मेरे भाई ले लेना। सिर्फ आप ये मत कहना कि आपने लंबा मेथड कराया, सिर्फ आप ये मत कहना कि आप उड़ा ही रहे हो। तो मेरे भाई फाउंडेशन है, हम दोनों बताएंगे। अगर हम एक एक सवालों के दो दो तीन तीन मेथड ना करें, तो हम हर सवाल में, हर क्लास में आराम से 15-20 सवाल करवा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। लेकिन चूंकि आपको दो दो मेथड बताने में, समझाने में एक वक्त लगता है अच्छा खासा। ठीक है, तो यही मेरे भाई यहाँ पर समझ गए ना, कि पहले यहाँ पर ये रेशियो था, बाद में ये रेशियो हो गया, दोनों माइनस रहता है तो सेम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर ये बताएं, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, ये हमारा सही है और इसका आंसर 1200 ही आएगा। पहले अगर कोई मेथड बताया था वो भूल जाना, आप इसको याद कर लेना बढ़िया तरीके से। बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी आर्टिकल को मैंने यहाँ पर देखो, पीछे वाले मेथड को भूल जाना, उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, उसको भूल जाना। ये देखो, किसी वस्तु को मैं 800 में बेचता हूँ तो मुझे 20% का नुकसान होता है, वो भी उसके सेलिंग प्राइस का। तो मेरा जो लॉस है वो 20% है, और वो भी किसका, सेलिंग प्राइस का। 20% का मान 1/5 है, यानी ये है मेरे भाई। यानी मैं सामान को खरीद कितने में रहा हूँ, मैं सामान को जो है, ये लॉस जो है मेरे सेलिंग प्राइस पर हुआ है। यानी मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 5, और 1 का नुकसान, तो खरीदा कितने में होगा, 6 में। जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है, यानी 5 का मान है, 6 से गुना करूंगा तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब मैं इसी वस्तु को 25% पे बेचना चाहता हूँ। यानी अगर ये अपने आप में 100% का मान है, तो मैं इसे 25% में बेचूंगा, यानी कितने में, 125 में। सॉल्व किया तो 1200 आ गया। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग रिवाइज करते रहिए डेली के क्लासेस में। आज का क्लास तो कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे भाई कल के क्लास में मैं आपको कराऊंगा। थोड़ा टाइम से आप लोग आइएगा, बढ़िया तरीके से लाइव रहिएगा आप लोग। ठीक है, सेशन को पहले ही कल वाली क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आज के सेशन का जो हमारा PDF है वो हमारे ये टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है।